नमस्कार दोस्तों, श्री राम जी की पावन जन्मभूमि अयोध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या वो नगरी है जो रामायण काल से हमारे देश का अहम हिस्सा रही है। पावन सरजू नदी पर बसी अयोध्या धार्मिक स्थल के रूप में लोगों के बीच जानी जाती है। यह मशहूर है, पूरे साल भर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आज के इस वीडियो में आप कैसे अयोध्या पहुँचे, कहाँ रुके, आप क्या क्या खाए पिए, कैसे और कहाँ कहाँ दर्शन करें, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। पहला पार्ट, आप अयोध्या कैसे पहुँचे। आप बाई रोड आते हैं तो आप अयोध्या बस से आ सकते हैं। आपको भारत में अब हर जगह से अयोध्या के लिए बस मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिल पा रही तो आप लखनऊ आ सकते हैं। वहाँ से आपको अयोध्या के लिए बहुत सारी बसें सरकारी और प्राइवेट मिल जाएंगी जो कि हर घंटे चलती हैं, और आपको इस रूट पर एसी और नॉन एसी बसें भी मिल जाएंगी। आप अयोध्या बाईपास चौराहे या अयोध्या बस कैंट पर उतर सकते हैं। अयोध्या बाईपास चौराहे से 10 रुपये में नया घाट चौराहा जो 1.5 किलोमीटर है आप पहुंच जाएंगे ई रिक्शा से। अगर आप अयोध्या बस डिपो आते हैं तो 40 से 50 रुपये में नया घाट चौराहा पहुंचाएगा। लमसम इसकी दूरी 15 किलोमीटर है और यहाँ से आपको ऑटो मिलेंगे ज़्यादातर। इसके अलावा आप बाइक और कार से भी अयोध्या आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हो तो अयोध्या में आपका 2 रेलवे स्टेशन मिलेंगे, अयोध्या जंक्शन और दूसरा अयोध्या कैंट। आप अयोध्या कैंट पर उतरें क्योंकि अयोध्या जंक्शन शहर के बीच में है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करें फ़्लाइट की तो पहले यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट लखनऊ था, पर अब अयोध्या में भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएंगी आपके शहर से। अगर आप जब भी अयोध्या जाएं तो सुबह सुबह पहुंचने का प्रयास करें, जिससे पूरे दिन में आप सभी मंदिरों के दर्शन करके शाम को सरजू नदी की आरती में शामिल हो सकें। रात तक अपने अपने शहरों के लिए वापस यात्रा कर सकते हैं। परंतु अगर आप रुकना चाहते हैं तो 2 दिन का नाइट स्टे भी कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में आखिरी में यहाँ पर रुकने के बारे में सारी जानकारियाँ मैं दे दूँगा। अयोध्या पहुँचने के बाद आप जाइए सबसे पहले नए घाट चौराहे पर। दोस्तों, इसे लता मंगेशकर चौराहा भी कहा जाता है। यदि यहीं पास में राम जी की पौड़ी स्थित है। ऐसा मानना है यहाँ पर दर्शन करने से ऐसा मानना है मंदिरों में दर्शन करने से पहले आप सरजू नदी में डुबकी ज़रूर लगाएं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। 10 रुपये के ई रिक्शा से आप आराम से हनुमानगढ़ी पहुँच जाएंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ी श्री राम जनक भूमि, कनक भवन और दशरथ महल ये सब 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस यानी कि दूरी पे स्थित है हनुमानगढ़ी के पास में। तो आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जा कर के सारे दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब आप सारे दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो जो मंदिर की तरफ जो मार्ग जाता है उसका नाम भक्ति पथ रखा गया है। आप इसको पकड़िए और इसके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप जा कर के मंदिर पे दर्शन कर पाएंगे।
ऐसा माना जाता है दोस्तों, अगर आप राम जन्मभूमि दर्शन करने जा रहे हैं तो उससे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करें और वहाँ पे आप अपना कुछ समय दे करके हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करके आए। कहते हैं कि अगर आपने वहाँ पे सच्चे दिल से कुछ भी मांगा तो वो आपको ज़रूर मिलता है। दर्शन करने का समय सुबह 5 से दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। आप आराम से पैदल चल के जा सकते हैं। राम जन्मभूमि पर जाते समय आपको लॉकर भी मिलते हैं रास्ते में, जो कि निःशुल्क है। आप कोई भी कीमती वस्तु आप यहाँ पे लॉक करके जा सकते हैं। और अगर आप कोई साधन लेकर के आए, यानी कार से आए हो या फिर खुद के साधन से आए हो, तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर कीमती वस्तुओं को आप वहाँ छोड़ करके आए, क्योंकि आपको भी पता है कि धार्मिक स्थलों पे चोरी वगैरह ऐसे करने के लोग रहते ही रहते हैं। तो थोड़ा आप अपने सेफ्टी के हिसाब से आए। जब दोस्तों आप श्री राम जन्मभूमि की तरफ निकलेंगे तो वहाँ पे श्री राम भव्य कॉरिडोर भी बन रहा है, इसको दोस्तों श्री राम जन्मभूमि पथ के नाम से भी आगे जाना जाएगा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आप नहीं लेके जा सकते। जैसे घड़ी हो गया, जो डिजिटल वॉच आती है, वो मोबाइल कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें अंदर लेना अलाउड नहीं है। तो आप इसको लॉकर या गाड़ी में छोड़ करके आइएगा। और अंदर जाते हैं इस टाइम पे आपको 2 से 3 बार चेकिंग होगी, जिसमें आपको पिन वगैरह है वो भी नहीं ले जा सकते, बेल्ट वगैरह है वो नहीं ले जा सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आपको लाइन से वापस ना आना पड़े, इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब आप अंदर पहुँचे ना तो मन एकाग्र कर लें, आराम से श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के दर्शन करें, अपनी मनोकामना मांगे और अच्छे मन से वहाँ से आप दर्शन करके बाहर आए। जो भव्य मंदिर है इसको पूरी अच्छी तरह से आप देख सकें समय को देखते हुए, और बहुत अच्छी तरह से आपके दर्शन हो पाएंगे अगर आपने ध्यान मंदिर पे रखा तो। दोस्तों जैसे ही आप दर्शन करके निकलेंगे तो जस्ट राम मंदिर के बगल में ही अमावा राम मंदिर भी है, जहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, यानी श्रद्धालु आते हैं ना, उनको फ्री में भोजन कराया जाता है। तो अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है, आपको लेना है प्रसादी ग्रहण करनी है, तो आप बिल्कुल जा करके प्रसादी रूप में यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन वगैरह करके आप जैसे ही फ्री हो जाए, फिर आप यहाँ से श्री राम जन्मभूमि से कनक भवन की तरफ निकलें। इसकी दूरी 400 मीटर है। आप पैदल बहुत आराम से जा करके कनक भवन में दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है और लोग कहते हैं कि कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, और यहाँ पे ज़्यादातर राम जी और सीता जी ही भ्रमण करते थे। जैसे हम वॉक करते हैं ना शाम को, वैसे ही घुमा करते थे। आप ज़रूर जाइएगा, यहाँ पे जा कर के आपको बहुत अच्छा एक फील आएगा। दोस्तों कनक भवन के गर्भगृह के अंदर माता सीता, लक्ष्मण और राम जी की प्रतिमा मिलेगी, जो सोने के मुकुट पहन रखे हैं। और इस भवन को ना गोल्डन टेम्पल या फिर सोने का महल के नाम से भी बोला जाता है। तो आप आते हैं तो समय निकाल के ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, कनक भवन में घूमने के बाद चलते हैं दशरथ महल की तरफ, जो इसके बिल्कुल नज़दीक में ही है। ऐसी मान्यता है कि दशरथ महल का स्थापना त्रेता युग में किया गया था। तो अब सोचिए कितना पुराना है। तो चलिए चलते हैं दशरथ महल के अंदर। जैसे मित्रों आप अंदर पहुँचेंगे तो अंदर पहुँचते ही आपको एक मंदिर मिलेगा, जहाँ पर दशरथ जी, श्री राम जी और इनका पूरा परिवार इस वहाँ पे बैठा हुआ है, स्थित दिखते हैं। और इसी मंदिर के पास में ही दशरथ जी की सभा लगती थी उस समय में, जब राम जी और दशरथ जी थे। तो यहाँ पे बिल्कुल आप आराम से बैठ करके उन सब चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। और मित्रों ऐसा भी माना जाता है कि इसी दशरथ भवन से श्री राम जी को 14 साल का वनवास का आदेश भी दशरथ जी ने दिया था। इसके पास में ही दोस्तों राजद्वार मंदिर भी है, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत ही पुराना देखने में लगता है। तो आप इसको भी ज़रूर आकर के देखिएगा। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको तुलसी उद्यान मिलेगा, जिसमें तुलसीदास जी की प्रतिमा लगाई हुई है। यहाँ पे आके कुछ समय बिताने के बाद में जब शाम हो जाए तो शाम को आप वापस से राम की पौड़ी पे पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पे ना लाइटिंग का बहुत अच्छा व्यू होता है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा बैठ के। और फिर उसके बाद में रात को, और मित्रों अगर आपके पास समय है तो घाट के बिल्कुल पास में ही नागेश्वर नाथ मंदिर मिलेगा आपको। आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे और शंकर भगवान का दर्शन करिएगा। दोस्तों कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम के पुत्र पुष्य ने किया था। तो आप ज़रूर यहाँ पे दर्शन करके आइएगा।
जैसे आप दर्शन करके निकले तो राम की पेड़ी के पास में सरजू नए सरजू घाट बने हुए हैं, जहाँ से आप बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप जितना समय, मैं बोल रहा था ना कि अगर आप ज़्यादा समय लेके आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से घूम के जाएंगे, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे घाट पे पहुँचे और बोटिंग के भी आनंद आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जैसे किसी को ये है कि भाई मुझे नहाना है या एंजॉय करना है, तो यहाँ पे वॉशरूम भी आपको मिलेंगे और चेंजिंग रूम भी मिलेंगे, तो कोई समस्या नहीं है। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। और फिर जब सब कुछ नहा धो के आप फ्री हो जाए, रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो इसी घाट पे रात को सरजू आरती होगी शाम को, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। राम की आरती, राम भजन चलते रहेंगे, हनुमान के भजन चलते रहेंगे, और उसके साथ साथ में सरजू मैया की आरती यहाँ पे होती रहती है। चलिए दोस्तों, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि अगर आप सब अयोध्या में रुकना चाहते हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर होटल है ना, बहुत ही नॉर्मल रेट में मिलते हैं। मतलब 600, 700, 800 में आपको बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे, जो रेलवे स्टेशन के जस्ट अटैच में ही है। तो आप वहाँ, यहाँ से घूमने के बाद आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ रुक करके और वहीं से फिर चेकआउट करके अपना आराम से स्टेशन जा सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टेशन के पास में ही होटल आपको मिल जाएंगे। अगर किसी का बजट इतना नहीं है तो दोस्तों, 3 इसके जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में ही धर्मशाला हैं बहुत सारी, जिसमें 300-400 रुपये के अंदर आपको बड़े बड़े रूम मिल जाएंगे, जिसमें आप कई लोग रह सकते हैं। आप एक्स्ट्रा बेड मांग लीजिएगा या एक्स्ट्रा गद्दा ले लीजिएगा, वो आपको दे देंगे बड़े आराम से। 100-50 रुपये लेते हैं और आपको आराम से गद्दे वगैरह मिल जाएंगे। बस आप इनका ध्यान रखिएगा कि जिस कंडीशन में आप लेते हैं ना, उसे में वापस भी करिएगा, कि उनको पता रहे आप भाई अपने एक अच्छी छाप छोड़ के आए ना, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर कोई धर्मशाला ऐसा चाहता है कि रामजनी, कनक भवन, बहुत सारे धर्मशाला है, तो वो चाहे तो इनके पास में भी स्टे कर सकते हैं। कुछ धर्मशाला के नाम मैं आपको बता देता हूँ। बिरला धर्मशाला, श्री धर्मशाला, महाराज धर्मशाला, वैद्य जी की धर्मशाला, राम श्याम होटल, चंद्र गेस्ट हाउस, हनुमान पैलेस आदि शामिल हैं। बात करें दोस्तों खाने पीने की, तो अयोध्या में आपको ना अलग अलग रेट मैं बताता हूँ। आप बहुत अच्छे तरह से समझिएगा इन चीज़ों को, कि कोई 20 रुपये में भी खिला रहा है, कोई 50 रुपये में भी खिला रहा है, और कोई 100 रुपये की थाली में भी खिला रहा है। अब आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना है। कोई लोग ठेले पे भी खा लेते हैं, कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे ढाबे हैं वहाँ पे खा लेते हैं। अगर आप अच्छे होटल में जाके खाते हैं तो 100 रुपये थाली में आपको भरपेट भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी। अगर दोस्तों खर्चे की बात की जाए तो इसमें आपका मैंने लोकल रिक्शा, खाना पीना और घूमने में जो भी चीज़ें, तो 500 रुपये एक आदमी के लिए इनफ है। बहुत आराम से वो 500 रुपये में घूम सकता है। बाकी आप किस साधन से आते हैं वो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें अगर आपका रुकना देखा जाए तो इसमें आप रुकना, आना जाना, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं तो 1500 रुपये के अंदर, मतलब टोटल रहना, खाना, आना जाना ट्रेन से 1500 रुपये में एक आदमी बहुत आराम से आके जा सकता है और बहुत अच्छे दर्शन करके भी जा सकता है। तो दोस्तों, अब किस चीज़ का इंतज़ार है? फटाफट अपना बैग पे पैक करिए, श्री राम का नारा लगाइए और अयोध्या मंदिर के लिए रवाना होइए। और भी कोई ऐसी समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसका अपडेट आप तक पहुंचा दूंगा। अगर कोई नए चेंजेस होते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन ऑल पे सेट करिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी पावन धाम के, जो भारत में दर्शन करने लायक है उस सारे जगह की, और कैसे आप कहाँ कम से कम खर्चे में घूम पाए, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो मिलते हैं हम अलग से एक और वीडियो के अंदर, जिसमें आपको कोई और तीर्थ स्थल पे लेके चलेंगे या कोई नई जगह कैंपिंग करेंगे। आपने अपना समय दिया, वीडियो को इतना लाइक और प्यार किया, कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री राम।